श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रदोष व्रत के बारे में। शिव महापुराण के अनुसार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि यानी कि त्रयोदशी तिथि पर श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करने की परंपरा है। ग्रंथों में बताया गया है कि प्रदोष काल में भगवान शिव रजत भवन में नृत्य करते हैं और प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। इस दिन किए गए व्रत और शिव पूजा का कई गुना फल व्यक्ति को प्राप्त होता है तथा इससे व्यक्ति के जीवन की समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रदोष व्रत को धारण करने से व्यक्ति के समस्त प्रकार की बीमारियां दूर होती है, व्यक्ति की आयु बढ़ती है, सुहागिनों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सुखी वैवाहिक जीवन की कामना पूर्ण होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा दुश्मनों पर जीत हासिल होती है। जैसा कि इन दिनों पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष के दौरान आने वाले त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करने से हर तरह के रोग, शोक और दोष खत्म हो जाते हैं और पितृदोष या फिर हर प्रकार के दोष खत्म हो जाते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा सूर्यास्त के 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक की जाती है। इसे ही प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष वाले दिन सूर्यास्त के समय स्नान करके भोलेनाथ के शिवलिंग के पास उत्तर की ओर मुख करके बैठे, हाथ में जल, पुष्प, फल और चावल लेकर मम शिव प्रसाद प्राप्ति कामनया प्रदोष व्रतांगी भूतम शिव पूजनम करिष्ये ये बोलकर संकल्प लेकर भस्म का तिलक धारण करके तथा रुद्राक्ष की माला पहनकर भगवान शिव की पूजा करें। इस व्रत का प्रारंभ सबसे पहले चंद्रदेव ने किया था। क्षय रोग से ग्रसित होने के पश्चात उन्होंने भगवान शिव की आराधना प्रदोष के दिन प्रदोष काल में की। इस पूजा से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने चंद्रदेव के क्षय रोग को समाप्त किया तथा उन्हें नया जीवन दान किया। इसलिए मान्यता है कि जिस प्रकार से भगवान शिव ने चंद्रदेव के दुख को दूर किया, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के दिन फेरते हैं और सुख प्रदान करते हैं इस व्रत को धारण करने से। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की अलग अलग महत्व होते हैं तथा ये अलग अलग कामनाओं को पूर्ण करने के लिए बताए जाते हैं। जैसे कि अश्विन मास का पहला प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए यह व्रत शुक्र प्रदोष के नाम से जाना जाएगा और शुक्र प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धन, संपत्ति, वैभव तथा सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति कराने वाला होता है शुक्र प्रदोष का ये व्रत। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 23 सितंबर के दिन शुक्रवार को 1:17 पर हो रहा है। इस तिथि का समापन 24 सितंबर शनिवार को दोपहर 2:30 पर हो जाएगी। इसीलिए उदया तिथि और प्रदोष पूजा मुहूर्त के आधार पर इस बार ये व्रत 23 सितंबर को रखा जाएगा। यह शुक्र प्रदोष व्रत आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति और कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला होगा, क्योंकि इस बार इस व्रत पर सिद्ध और साध्य योग बन रहे हैं जो कि बहुत ही शुभ माने जाते हैं। एक तो पितृपक्ष का मौका चल रहा है, ऊपर से इतना सुंदर योग लेकर आया है इस बार का प्रदोष व्रत। ऐसे में आप शिव महापुराण में वर्णित छोटे छोटे से उपाय जो प्रदोष व्रत के दौरान करने के लिए बताए जाते हैं, इन्हें करके अपने जीवन की समस्त मनोकामनाओं को महादेव की कृपा से पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके जीवन में कोई बहुत पुरानी कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, या फिर कोई काम है जो बार बार अटक रहा है, धन संबंधी समस्याएं हैं, विवाह नहीं हो रहा है या फिर वैवाहिक जीवन में कलह है, तो इस प्रकार की तमाम समस्याएं जो आपके जीवन से जुड़ी है, इनके समाधान के लिए कर लीजिए प्रदोष के दिन एक छोटा सा उपाय। इस उपाय को आप व्रत रख के भी कर सकते हैं और इस उपाय को आप बिना व्रत के भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ नियमों का पालन करते हुए। जैसे कि आपको इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन लेना है। जब आप इस उपाय को कर रहे हो यानी कि प्रदोष काल में आप स्नान करें। स्नान नहीं कर सकते, अगर कोई शारीरिक कष्ट है तो आप हाथ मुंह अच्छे से साफ करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद ही इस उपाय को करें। आज के दिन बाल न कटवाएं, नाखून न कटवाएं, इन बातों का ध्यान रखें। इसके बाद आप इस उपाय को करें। सबसे पहले कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि हम प्रदोष काल में जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर में पूजा नहीं करने देते हैं।
जल नहीं चढ़ाने देते, ऐसे में हम उपाय नहीं कर पाते हैं, तो क्या करें। देखिए, ऐसे में आप प्रदोष के दिन प्रातःकाल आप मंदिर जाके पूजा कर लें और शाम के वक्त आप मंदिर में जाकर भगवान के सामने एक दिया लगा दें, उन्हें प्रणाम कर लें, उनके दर्शन कर लें। लेकिन मंदिर अवश्य जाएं आज के दिन, क्योंकि मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित होते हैं उनमें साक्षात भगवान भोलेनाथ का वास होता है प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में। इसीलिए मंदिर अवश्य जाएं। अब जो मंदिर नहीं जा सकते या फिर आसपास नहीं है, तो ऐसे में क्या करें कि प्रत्येक प्रदोष को एक नियम बना ले कि यदि आपके जीवन में धन संबंधित समस्याएं हैं तो आप विधिवत घर पे ही अगर शिवलिंग है तो उनकी पूजा अर्चना करें। और शाम को एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर, जब आप घर में प्रवेश करते हैं तो घर का जो सीधा हिस्सा होता है यानी कि राइट साइड, उस स्थान पर आपको एक दीपक लक्ष्मी प्राप्ति की कामना करते हुए भोलेनाथ का स्मरण करके वहाँ प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में प्रज्वलित कर देना है। तो ये कार्य आप प्रदोष के दिन कर सकते हैं जो मंदिर नहीं जा, जो किसी भी प्रकार से मंदिर जा ही नहीं पाते हैं, वो ये कार्य अवश्य कर लें। अब बात करते हैं उपाय की। तो इस उपाय के लिए आपको ले लेना है एक तांबे का लोटा। इस लोटे में आप जल भर लें, जल एकदम ऊपर तक ना भरें। अब इस जल में आप बिल्व पत्र डालेंगे, 3, 5 या 7 की संख्या में बिल्व पत्र, इनमें से जितने आपको मिल जाते हैं, 3 मिले तो 3 डालिए, 5 मिले तो 5, नहीं तो 7। इस प्रकार से ये बिल्व पत्र एकदम साफ सुथरे होने चाहिए, कटे फटे ना होने चाहिए। बहुत से लोग पूछते हैं कि प्रदोष के दिन क्या हम बिल्व पत्र तोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल आप प्रदोष के दिन बिल्व पत्र तोड़ सकते हैं, लेकिन बिल्व पत्र को सुबह के वक्त आप तोड़ें, 12 बजे से पहले बिल्व पत्र तोड़ लेने चाहिए। तो आप बिल्व पत्र जल के लोटे में डालें, एक समी का पत्ता आपको इसी जल के लोटे में डाल देना है, थोड़े से हरे मूंग डाल देने हैं इसी जल के लोटे में, एक छोटी सी डली गुड़ की आप इसी जल के लोटे में डाल दें। अब इस जल को लेकर आप प्रदोष काल में महादेव के मंदिर जाएं। एक बात का ध्यान रखें कि यह जल का लोटा आपको पहले से तैयार करके नहीं रखना है। आप प्रदोष काल में पहले स्नान कर लें, स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, इसके बाद इस जल के लोटे को तैयार करें। लोटा तैयार करने के बाद आप सीधे जाएं भगवान भोलेनाथ के किसी भी मंदिर, छोटा मंदिर है, बड़ा मंदिर है, कोई भी मंदिर है, लेकिन मंदिर में ही आपको यह उपाय करना है। तो आप मंदिर जाएं, रास्ते में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए मंदिर जाएंगे। अब मंदिर पहुंचकर महादेव के शिवलिंग पर आपकी जो कामना है, धन अटक रहा है, धन आगमन नहीं हो रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, कोई एग्जाम में बार बार बैठ रहे हैं, कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, कोई भी समस्या हो, इन समस्याओं के निवारण के लिए महादेव से प्रार्थना करें। अपनी कामना कहकर यह जल, जो आपने जो भी सामग्रियां ली हैं, यह सामग्रियां सहित जो जल आपने लोटे में लिया है, यह जल महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए महादेव के शिवलिंग पर यह जल धीरे धीरे अर्पित करना है, ताकि जब तक आप जल चढ़ा रहे हैं तब तक आपका 11 बार मंत्र जाप हो जाए। इस प्रकार से 11 बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए धीरे धीरे यह जल महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करें। और जो भी सामग्रियां आपने चढ़ाई हैं वो लोटे में अगर बच जाता है तो वो सभी उठाकर आप शिवलिंग पर, यानी कि लोटे से निकाल कर आप शिवलिंग पर रख दें, उन्हें चढ़ा दें। फिर महादेव को प्रणाम करके अपनी कामना करके वापस घर को आ जाएं। महीने में 2 प्रदोष आते हैं, जिस भी दिन यह प्रदोष पड़े आपको ये उपाय कर लेना है। आप लगातार 5 से 6 प्रदोष इस उपाय को करके देखिए, आपकी जो कार्य अटक रहे हैं, आपकी जो कामनाएं हैं, वह महादेव की कृपा से पूर्ण होंगे। हाँ, कभी कभी समस्याएं बहुत ज़्यादा जटिल हो जाती है, तो इन समस्याओं को सुलझने में भी थोड़ा सा वक्त लगता है। ऐसे में आप महादेव पर विश्वास रखें और एकनिष्ठ होकर महादेव को समर्पित हो जाएं और इस उपाय को करते रहें। बहुत से लोग इस उपाय का लाभ उठा चुके हैं, आप भी इस उपाय को बिल्कुल विश्वास के साथ कीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।